Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में ओके व्हाट इज़ गोइंग टू अनवाइंड। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आने वाले हैं, क्या न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस करोगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो स्केच मैंने बनाया आप देख रहे हो, इट्स अ वर्ल्ड एंड विद अ फ्लाइट, और यहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर ड्रॉ किया है। बहुत दिन से मुझे इंट्यूटिव साइकिक मैसेजेस आ रहे थे, सो डेफिनेटली आई हैड ड्रॉन द स्केच। सो देखते हैं आप दोनों की मतलब पता नहीं मैंने आप दोनों की जर्नी क्यों बताया। ऑफ कोर्स आपके जीवन में आपकी लाइफ जर्नी, ठीक है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न, क्या मोड़ डेफिनेटली आने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। सो लेट्स सी। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, आप प्लीज़ पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए एंड देन वी विल स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आने वाले हैं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील होता है कि जैसे आप प्रिटेंड करते हो ना कि प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में जैसे गायब हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम्स रहते ही है, लेकिन शायद आप शो नहीं करते हैं, ठीक है। शायद आप दिखाते नहीं हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एंड यू आर वेरी इंट्रोवर्ट। जस्ट मैंने एक हिंट्स दिया। सबसे बड़ा बात जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, बहुत समय के बाद, ठीक है, हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इलनेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि नहीं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मुझे अपना ज़िंदगी का जो जंग है खुद ही लड़ना है। तो इनफैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, एवरीवन फाइट, ओके, एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ स्टोरी, ठीक है। हर एक इंसान का, ठीक है, अप एंड डाउन्स है अपने ज़िंदगी में और वो खुद ही लड़ते हैं। जनरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहेगा, बट यू विल ओवर एनालाइज, आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करोगे सिचुएशन को, ठीक है। ये सही बात नहीं होगा। तो आप अपने लॉजिकल और रीजनिंग पावर से उस चीज़ को समझना और डेफिनेटली आगे बढ़ना। यहाँ पे दो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो एक हार्मिट की पोजीशन है और यहाँ पे एक कलम, या यहाँ पे जिस तरह के पुराने फाउंटेन पेन हुआ करते थे उस तरह से। सो इट्स अ हार्मिट। हार्मिट का मतलब ये नहीं होता कि उसने संसार छोड़ दिया है, बट येस, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी अकेले हो, यू आर बीइंग सिंगल एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी समय एक मीनिंगफुल लाइफ आप जी रहे हैं, अकेले आप जी रहे हैं, जहाँ पे आपका किसी का भी ज़रूरत नहीं महसूस होगा और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल, बहुत ही, ठीक है, लाभदायक, आप गुरु की, ठीक है, कांटेक्ट में आएंगे,
और उनके ही परमिशन से, देखो गुरु के परमिशन के बिना आप कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं ले सकते। डेफिनेटली यहाँ पे एक गुरु की आपकी ज़िंदगी में आना, एक स्पिरिचुअल मेंटर की आपकी ज़िंदगी में आना, या खुद एक स्पिरिचुअल मेंटर बनना, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपका जो है ना ज्ञान की जो आधार है वो बनना, ठीक है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तभी आप फोकस और भी ज़्यादा कर पाते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होगा एंड आप लोगों को इनफैक्ट सिखाओगे। सो यू आर अटेनिंग द पावर, और पावर से बहुत बड़ा चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है। यू आर जस्ट, आप खुद ही देखो यहाँ पे आपके फुटप्रिंट्स फॉलो हो रहे हैं एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट सी फ्रॉम द ज़ीरो यू स्टार्टेड एंड यू आर हियर, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो टू मिलियंस, फ्रॉम ज़ीरो टू बिलियंस, ये है आपकी लाइफ जर्नी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मोर इस तरह से भी रहेगा जहाँ पे फेलियर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो फेलियर्स कुछ भी नहीं होंगे आपके जोश और आपके लगन के सामने। यू विल हैव अ ड्रीम, ठीक है, आपके जो सपने हैं मे भी बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन आप एक जर्नी में जो जा रहे हो वहाँ पे मे भी रिस्क हो सकता है, बट यू विल जस्ट मूव, ठीक है, आप पीछे सब कुछ रिलीज़ कर रहे हो और आगे आप सब बढ़ रहे हो, क्योंकि रिलीज़ करना ही पड़ेगा वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे अचानक से एक औरत की यहाँ पे रूप मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मर्द की। सो कहीं ना कहीं पे द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन ओके नीड्स टू बी अलाइंड, वरना अच्छा काम कर ही नहीं पाते कोई। जनरली सोल पर्पस में ऐसा माना जाता है कि देयर शुड बी डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हु शुड वर्क टुगेदर, या आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की यूनियन की वजह से बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप सत्य के आधार पे चलोगे एंड आप अपना कार्य जो है वो संपन्न करोगे, जिसके लिए आप बने थे, जिस पर्पस के लिए आपको इस पृथ्वी में भेजा गया था। नाउ रिगार्डिंग योर सोलमेट, दे विल बी, ठीक है, एग्जैक्टली हैविंग द सिमिलर सोल पर्पस लाइक यू, उनका सोल पर्पस आप ही के जैसे सिमिलर होंगे। नाउ रिगार्डिंग ट्रैवल, जो मुझे यहाँ पे, मैं नहीं बोल रही कि इसके वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है ट्रैवल्स, नो, बट यहाँ पे ट्रैवल शॉर्ट जर्नी भी हो सकता है। सपोज़ आपने वीकेंड में ट्रैवल करना सोच लिया, फ्राइडे तक आपने पूरी तरह से बहुत काम किया, कोई भी हफ्ता हो सकता है, सैटरडे संडे आप अपने फैमिली के लिए रखे और कोई ऐसे कॉटेज में गए, कोई ऐसी जगह पे गए जो रिसोर्ट टाइप का है और बहुत ही प्लेजर है, बहुत ही सुनसान जगह हो सकता है, और जहाँ पे आप शांति को ढूंढ रहे थे वही शांति आपको मिल रहा है। मे बी मेडिटेशन कैंप्स, योगा, ओके, उस तरह का चीज़ें भी आप वहाँ पे लोगों को करते हुए देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो। और व्हेन यू ग्रो योर नेटवर्क, जब आपकी नेटवर्क बढ़ रही है तब ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी आपके साथ वो चीज़ शेयर करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, आने वाले समय में आप ये भी देखोगे कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होते जा रही है अपने आप। अपने आप चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगे तब आपका जो सक्सेस रेशियो है वो भी आपका बढ़ेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप देखोगे कि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहे हैं, जितना आप डिसिप्लिन्ड रहे हैं, ठीक है, जितना आप राजसिक से ज़्यादा, ठीक है, सात्विक जीवन आपने जिया है, उतना ही, ठीक है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। राजसिक मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि यस यू आर ऑन दैट डाइट और समथिंग, बट आपका टेम्पर लूज हो जाना या कहीं ना कहीं पे शो ऑफ हमारा ज़्यादा हो जाता है, जेलसीज हो जाते हैं, हिपोक्रेसी हो जाता है,
लोगों के सामने हम प्रिटेंड करते हैं कुछ और, दिखाते कुछ और, होते कुछ और, इस तरह से। वो जब चीज़ एक सात्विक में कन्वर्ट होगा, मे बी इफ़ यू स्टार्ट टू टेक, अगर आप ठीक है अभी से थोड़ा सा सात्विक डाइट लेना शुरू करें, तो आप देखोगे बहुत सारे चीज़ जो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, बहुत क्रिटिकल था, बहुत ही उलझा हुआ था, ठीक है, डोर से फंसा हुआ था, तो वो चीज़ भी आप देखोगे कि अपना रास्ते में सही से चलते हुए। सो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। येस, आई कैन सी मीटिंग अगेन विथ टू पीपल, कोई नेगोशिएशन, कोई क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाना, मतलब वो क्लाइंट आपके बिहेवियर से या आपके कंपनी के रेपुटेशन से या आपके ऊपर भरोसा करके उसने हाँ कर दिया है एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। ऑल राइट, और फिर आपका फिर ट्रांजैक्शन उसके साथ शुरुआत हो रहा है। आपने बहुत ही दया भावना दिखाया है लोगों को, लेकिन उसने अगर कदर नहीं किया है, एक ना एक दिन वो दया भावना जो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है वो गायब होना ही होता है। एंड दिस इज़ लाइक दैट ना, दिस इज़ ट्रू कि काइंडनेस डिसअपियर्स, जो दया होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर लोग कदर नहीं करते हैं आपकी दया भावनाओं का, सो वो ऑटोमेटिकली इट विल बी लेस। फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपने लिए ही आप समय निकालोगे। गिव टाइम फॉर योर सेल्फ, सोक योर सेल्फ विथ लग्जरी, लिटिल बिट ऑफ लग्जरी। थोड़ा सा अपने आप को स्वीट ट्रीट्स दो, ठीक है, और वो स्पेस रख दो उस लवर के लिए जो आपके लिए बने हैं, ठीक है। खुद को कंप्लीट महसूस करो, बट वो स्पेस ज़रूर रखो उस पर्सन के लिए जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो अभी भी शायद आपके जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ फॉल्स एक्यूजेशंस, ठीक है, ठीक है, आपको आप दिख सकते हैं अपने फैमिली में लोग लगाते हुए, ठीक है, बट जस्ट अवॉइड दोज, ठीक है। बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ होते हुए देखोगे, बट आप कुछ कर नहीं पाओगे बिकॉज इट इज़ नॉट अप टू यू, ठीक है। सो जस्ट रिलीज कर देना है आपको। जब तक एक हेलीकॉप्टर उसका पीछे का मतलब वो जहाँ पे है सोर्स उसको रिलीज नहीं करता है, तो डेस्टिनेशन पर वो कैसे पहुँचेगा? समझ में आया ना? ओके। बार बार मुझे यहाँ पे यही महसूस हो रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली अप टू द एजुकेशनल नॉलेज, बट बहुत ज़्यादा ख्वाब, बहुत ज़्यादा आपकी जो बाहरी दुनिया का, बियॉन्ड द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बियॉन्ड द वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उस तरह के नॉलेज की वजह से आपके अंदर पावर, स्टेमिना, ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए आपके में भी ऐसा, मैं जस्ट एक हिंट देना चाहती हूँ, आपकी शादी आपके चॉइस के बगैर हुआ था, लेकिन जो भी होंगे आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, वो बहुत ज़्यादा डॉटिंग होंगे और वो आपको काफ़ी प्यार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा। मे भी आपके चॉइस के हिसाब से नहीं हुआ है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी आपके पर्सन होंगे इन फ्यूचर, दे विल बी वेरी काइंड, दे विल बी वेरी डॉटिंग, दे विल बी वेरी लविंग, कि आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे वैसे इंसान, ठीक है, खुश रखेंगे आपको, उस तरह का पार्टनर आपको मिलने वाला है। समवन इज़ गोइंग टू वेयर सर्टेन कॉस्ट्यूम जो काफ़ी फ़नी है, बट मे बी यू आर गोइंग टू साउथ पोल या नॉर्थ पोल की जगह पे, ऐसा ठंडा वाला जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे ये सारे कोट्स पहनने ज़रूरी है। मे बी यू आर वर्किंग इन द लेबोरेटरीज, हो सकता है, ठीक है, मे बी यू आर वर्किंग फॉर द स्पेस, ठीक है, उसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे। सो आई फाउंड इट। सो यहाँ पे चारों तरफ से ग्रोथ, अचीवमेंट मुझे दिखा, बट उसके साथ साथ नेगेटिव साइड में मुझे ये भी दिखा कि लोग ऐसा बोल रहे कि तू अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, तो अगर ऐसा करती तो ऐसा होता। सो जस्ट इग्नोर देम, इग्नोर, ओके। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स।
सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स। और फ्रेंड, कुछ लोग रैगिंग का मतलब आप बचपन में हो या इसमें हो, आप रैगिंग का मतलब शिकार हुए हो। ओके, एंड ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ऑर्फेन से लेके ट्रेजर आइलैंड तक, ऑर्फेन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे, मैं नहीं बोलूँगी कि माता पिता से अलग हो जाना, इट्स नॉट ऑलवेज, ऐसी हमारी सोसाइटी है जो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है तब हमें साथ देना तो दूर की बात है, वो हमें और भी एक जगह पे अवॉइड कर देते हैं कि इनके साथ लोग प्लीज़ मिक्स मत होना, जैसे बहुत पहले ज़माने में हुआ करता था, वैसे ही कुछ ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द सोसाइटी ड्यू टू सर्टेन रीज़न। मतलब अभी तो लोग बहुत ही ज़्यादा फैंसी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका जो बिहेवियर है आपका समझना ही मुश्किल है। पर क्या होता है ना, लोग अगर आप थोड़ा वीक हो जाते हो उनके सामने, वीकनेस आपके दिख जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ही वो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आप ही उनका सब कुछ कर दोगे। सो और फैन, लेकिन जब जब मौका आएगा, जब खुशी का मौका आएगा, तब वो आपको साइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन हेल्प लेने के मामले में आपसे वो ले लेंगे। सो यू विल बी ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा आप कंटिन्यू करोगे, लोगों को हेल्प करोगे जाने बिना कि वो आपके लिए क्या मकसद रखते हैं, सो यू विल बी ऑर्फेंड अगेन, मतलब आपको फिर से साइड कर दिया जाएगा। आप मेहनत करोगे, आपका क्रेडिट कोई दूसरा लेके जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। को क्रिएट, सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे देखो कोयल का एग्स है, यहाँ पे आउल है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लेपर्ड है। आई डोंट नो व्हाट इज अ लेपर्ड और अ जैगुआर, आई रियली गेट कंफ्यूज्ड एवरी टाइम। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है, चाहे आप कोई भी प्राणी हो, पर ऐसा माना जा रहा है चाहे आप अलग अलग कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आप एक साथ होके, हमारे दुनिया के जो अलग अलग जगह के लोग हैं, आप एक साथ हो जाए ना तो बहुत पावरफुल बन सकते हैं। ओके, एंड दैट इज़ द एडवाइस। ट्रेजर आइलैंड, तभी जाके आपको, ठीक है, खजाना मिल सकता है व्हेन यू स्टार्ट टू मूव, मे बी स्लोली, बट यू शुड मूव एट लीस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.